शहबाज गिल पर पुलिस हिरासत में कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आईजी इस्लामाबाद का हाईकोर्ट में बयान, हर तरफ मुल्जिम पर तशद्दुद की खबर है, इससे पुलिस का बुरा इमेज जा रहा है। क्या शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। टिम्स बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं किया गया। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के दलाइल, तशद्दुद हुआ है या नहीं, इस्लामाबाद पुलिस से पीर को रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज गिल से वकला को मिलने की इजाज़त दे दी। शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है, जिसमें दर्द महसूस कर रहे हैं। कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब भी दर्द की शिकायत है। पीटीए रहनुमा की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। मेडिकल बोर्ड का शहबाज गिल के एक्सरे, यूरिक एसिड, खून और दिल के टेस्ट करवाने का मशवरा। कहा गया कि उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट की जानिब से तिबी मुआयना दरकार है। शहबाज गिल का कोरोना टेस्ट मनफी, सांस में दुश्वारी के बायस मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी उनसे मिलने ना देने पर आग बबूला। कहते हैं अस्पताल को जेल में बदल दिया गया। क्या क़यामत थी कि रेंजर्स को भी नाफिज कर दिया? IMF की शर्त पर अमल, वज़ीर ख़जाना का लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इंपोर्ट की चीज़ों पर ड्यूटी लगाएंगे। आसाइश की चीज़ों की इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाएगी। तंबाकू और सिगरेट पर मजीद 26 अरब रुपए का टैक्स लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को IMF की वजह से मौखर कर दिया। तिजारती खसारा पिछले साल की निस्बत 30% कम है। ज़रूरी आलात पर टैक्स खत्म करेंगे। रिटेल टैक्स लगाने पर मुझसे गलती हो गई थी। बिजली के निर्खों का मामला भी हल कर लिया। IMF के कवानीन पर पूरा उतरे। चीन ने बहुत ताउन किया। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ PTI की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, समात 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी शिकायत पर कार्रवाई की थी। बैरिस्टर अनवर मंसूर ने बताया कि पार्टी का रुकन होने के दावेदार की मालूमात पर कार्रवाई हुई। 2018 में PTI अकाउंट्स की स्क्रूटनी शुरू की गई। फैसले में तमाम जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी का कहा गया था। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ PTI को टारगेट किया। कराची में तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी, शहर कायद में बारिशों के बायस फैसला किया गया। PTI अब 21 अगस्त को रावलपिंडी में पावर शो करेगी। लियाकत बाग में होने वाले जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। कराची में मेमन गोट लिंक रोड पर सैलाबी रेले में बहने वाली कार मिल गई। एक बच्चे की लाश भी निकाल ली गई। लाश हादसे के मकाम से 4 किलोमीटर दूर नदी से मिली। कार में सवार बाकी 6 अफराद की तलाश जारी। डूबने वाली फैमिली के सरबराह मोहम्मद दानिश के भांजे ने बताया कि मामू शादी में शिरकत के बाद वापस हैदराबाद जा रहे थे। उन्होंने ड्राइवर को लिंक रोड इस्तेमाल करने से मना किया था। डूबने वाले ड्राइवर अब्दुल रहमान के अहले खाना भी गम से निढाल। उधर थड्डो डैम के सैलाबी रेले में डूबकर खातून जाँ बहक, 2 बच्चे बचा लिए गए। मेमनगोड और डमलोटी के मकाम पर सैलाबी रेलों में फंसे 3 अफराद को निकाल लिया गया। मुसलसल बारिशों ने थड्डो और करकई डैम ओवरफ्लो, कौनकर और लठ नदी में तुगयानी, सैकड़ों देहात का कराची से रास्ता कट गया। अंदरून सिंध भी मुसलसल बारिशें। सक्कर में सैलाब के बायस बिजली के खंभों में करंट आ गया। करंट लगने से 3 मवेशी हलाक। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब ने फिर क़यामत ढा दी। कोहलू में कच्चे मकानात गिर गए। तहसील लहड़ी का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। लसपेला में कलमती स्टॉप के मकाम पर 2 कारें सैलाबी रेले में बह गईं। रोड़ी नदी और मिठी नदी में शदीद तुग़यान। कल्लात शहर की सड़कें तालाब में तब्दील। PDMA के मुताबिक सैलाबी रेलों में बहकर मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 202 हो गई। 22,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफ़ानी बारिशें। डेरा इस्माइल खान यूनियन काउंसिल कड़ी शमुज़ई में सैलाबी रेला दाखिल। मुतादिद मकानात गिर गए। राबता सड़कें बह गईं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटे में बारिशों से 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए। 10 मकानात मुकम्मल तबाह, 33 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। पंजाब के नदी नाले भी बिफर गए। तौसा शरीफ तूफ़ानी बारिश के बाद डूब गया। अस्पताल चौक में कश्तियाँ चलने लगीं। नवाही इलाके लथड़ा में बंद टूटने से पानी बस्ती में दाखिल। अचानक सैलाबी रेला आने के बाद मकीनों की नकल मकानी। लथड़ा के साथ वहुआ और जल्लो वाली शहर को भी खतरा।
बस्ती मुहाने वाली में बंद टूट गया। सैलाबी पानी बस्ती मंगले वाली में दाखिल, कई मकानात गिर गए। बहावल नगर के इलाके मोहल्ला तीलियाँ वाला में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बहनें जाँ बहक। खैरपुर में मकान की छत गिरने से बच्ची चल बसी। बक्कर में छतें गिरने के वाक़यात, 6 अफराद जख्मी हुए। इलेक्शन कमीशन के कागजों में इमरान खान अब भी रुकने असम्बली हैं। कहा जाता रहा कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहा। हमारे पास जितने इस्तीफ़े आए हमने मंजूर किए। डिप्टी स्पीकर की जानिब से हमें कोई इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। इमरान खान नाअहली रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। वकील तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें केस की कॉपी नहीं मिली, अगली समाअत पर दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हलफी दिया, तोशा खाना के तहफ़ बेचकर पूरे पाकिस्तान की बदनामी करवाई। PDM रहनुमाओं ने तहफ़ छुपाने और असासी जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली दरख्वास्त दायर कर रखी है। चौधरी शुजात को सदारत से हटाने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोकने के केस में इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। पार्टी आइन के तहत सदर का ओहदा सदर के इस्तीफे या वफात के बाद खाली होगा। हमारा मौक़िफ़ है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी मुंतखब ही नहीं हुई। जब कमेटी बनी ही नहीं तो वो किसी ओहदेदार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई कैसे कर सकती है। चौधरी शुजात के वकील उमर असलम के दलाइल। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं जो भी फैसला आया हमें मंजूर होगा, हम उनमें से नहीं जो फैसले के बाद इदारों पर तनकीद करे। हमारी तरफ से दरवाजे क्या खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं। शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है, किसी पर भी तशद्दुद के खिलाफ है, मगर यहाँ गेम कुछ और है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया गया, मुझे कहा जाता था जोर से चीखो, तुम्हारे रोने की आवाज़ इमरान खान को सुनानी है। शहबाज गिल ने तफ्तीश में पहले दिन जो बताया वही उनके लिए ख़तरनाक है। इमरान खान को असल डर ये है कि वो डोरे हिलाने वालों का नाम ना ले ले। हमने रियासत के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, नवाज शरीफ पर जो बीती वो चौथा हिस्सा भी बता दें तो खून रेजी हो जाए। शहबाज गिल पर तशद्दुद की सेनेट में बाज़गश्त। शिबली फराज बोले तशद्दुद से तो कुछ भी मनवाया जा सकता है, अगर मुझ पर तशद्दुद किया जाए तो मैं लियाकत अली खान के कत्ल का भी एतराफ़ कर लूँ। शहबाज गिल का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं, कायदे ऐवान आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया तशद्दुद की हकीकत जाननी है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों से पूछें। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा बारी सबकी आनी है, गिरफ्तारी पर खुश होकर बगलें नहीं बजानी चाहिए। जमहूरियत कोई बाहर से कमज़ोर नहीं करता, हम खुद इसकी टांगें तोड़ते हैं। पंजाब असम्बली में मियां असम इकबाल के गैर मुनासिब अल्फाज। मुस्लिम लीग नून के अरकान की हंगामा आराई, ईवान की कार्रवाई के दस्तावेजात फाड़कर ईवान में लहरा दी। हुकूमती बेंचेस से भी शोर शराबा, ईवान मछली मंडी बन गया। स्पीकर ने असम इकबाल के अल्फाज हज़फ करवा दिए। हंगामा आराई के बाद असम्बली इजलास 22 अगस्त तक मुलतवी। शहबाज गिल नफ्सियाती मरीज़ हैं, उनकी जान को ख़तरा है। वफाकी हुकूमत PTI रहनुमा को इंसाफ फराहम करे। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का मुतालबा। कहते हैं शहबाज गिल पर पुलिस हिरासत में जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के जुल्म से शहबाज गिल बेहोश हो गए। शहबाज गिल का ताल्लुक बादशाह ख़ानदान से होता तो उनके साथ ऐसा न होता। हम इदारों का नुकसान नहीं करना चाहते। इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क कायम व दायम रहने में बड़ी वजह हमारी अफवाज हैं। वफाक वालों ने पंजाब में एमरजेंसी लगाने की कोशिश की। विफाक को सूबे में नए चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर पर एतराज़। विफाकी हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती से माजरत कर ली। सूबे में ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली मुश्किल है। विफाक का सूबे को पैगाम। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान सुंबल और बाबर हयात तारड़ के नाम विफाक को भिजवाए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की रजामंदी से CPEC अथॉरिटी तहलील करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तस्दीक। कहा CPEC अथॉरिटी एक शख्स को नवाजने के लिए बनाई गई, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। CPEC अथॉरिटी मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान उलझन का सबब बनी। अथॉरिटी ख़त्म होने से हर वजारत अपने अपने मुतालिका प्रोजेक्ट पर तेज़ काम कर सकेगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि स्ट्रेटिजिक इत्तेहादी चीन को सबसे पहले एतमाद में लिया जाए।
सी पैक अथॉरिटी की तहलील से यह तासुर न लिया जाए कि पाकिस्तान सी पैक मनसूबे को रोल बैक कर रहा है। फैसलाबाद में मेडिकल की तालबा पर तशद्दुद के मरकजी मुलजिम शेख दानिश का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अहाता अदालत में वकला का शेख दानिश पर हमला। पुलिस सख्त सिक्योरिटी हसार में मुलजिम को वापस ले गई।